यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सब घरानों की सलामती होती रहे और आप खुदावंद के फजल के नीचे रहें और ईमान में मजबूती हासिल करें और अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने वाले हों। और हम खुदावंद के रूह को और उसके फजल को आज के दिन के लिए मांग लेते हैं। आमीन। आए मेरे भाई और बहनों, आज हम सब अपने अपने ईमान पर गौर करेंगे। गो कि हम सब कहते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो हमारा निजात दहिंदा है, हमारा बचाने वाला है, और हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को भी पढ़ते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये गौर किया है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, ऐसी ख़ताएं हमसे हो जाती जिससे हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है, हमारा ईमान बिगड़ जाता है, आलूदा हो जाता है, गंदा हो जाता है। सो मेरे अजीज़ों, हम जो हर रोज़ ख़ताएँ करते हैं जाने अनजाने में, उससे हम अपने ईमान को बिगाड़ देते हैं, अपने ईमान को ख़राब कर देते हैं। और बाज़ औक़ात हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, हम ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, झूठ बोल लेते हैं, और बहुत सी ऐसी बातों बातों में हम ख़ताएँ मेरे अजीज़ों कर जाते हैं जिससे हमारा ईमान ख़राब होता है, बिगड़ जाता है। तो कोशिश करें कि हम इन बातों पर जो खुदावंद ने कलाम में फरमाई हैं, हमें हुक्म दिया है, हम उन पर अमल करें, किसी एक बात पर अमल कर लें। और एक दिन जैसे आज का दिन है वो खुदावंद के नाम करें, उसके नाम को जलाल दें। तो मेरे अजीज़ों, जब हम अपने माँ बाप के नाफरमा बरदार हो जाते हैं, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं, उनसे नफ़रत करते हैं, बिदअतें डालते हैं, बाज़ औक़ात हम लड़ाई झगड़े का, फ़साद का बाहिस बनते हैं, तो ये सारी बातें हमारे ईमान को कमज़ोर करती हैं, हमारे ईमान को ख़राब करती हैं। और बाज़ औक़ात हम दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बन जाते हैं, उनके राह में रुकावटें बन जाते हैं, बहन भाइयों के मेल मिलाप में, माँ बाप के मेल मिलाप में रुकावट बनते हैं। हम बदखोई करते हैं, बदगोई करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलते हैं, इससे हम दिलों में नफ़रतें, कदूरतें और दूरियां लेकर आते हैं। तो हम गुनाहगार ठहरते हैं और हमारा ईमान ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है। हम अपने ईमान पर कायम नहीं रहते, हम खुदा यीशु मसीह के हुक्मों को तोड़ते हैं। इस कलाम में जो बातें लिखी हैं हम उनसे मुनकिर हो जाते हैं, तो हमारा ईमान मेरे अजीज़ों ख़राब हो जाता है और हम खुदावंद के गुनाहगार ठहरते हैं, क्योंकि हम उसके खून ख़रीदे हैं। और जो बात हम कलाम से पढ़ते हैं हम उस पर अमल नहीं करते, उससे फिर जाते हैं। उस तरबियत को, उस नसीहत को जो हमारे माँ बाप हमारे लिए हमें करते हैं, हमारी तरबियत करते हैं, हम उसको भूल जाते हैं और हम उनको हकीर जानते हैं माँ बाप को, तो हम गुनाहगार ठहरते हैं। क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है, हम देखते हैं कि इमसाल की किताब उसका 30 बाब और उसकी हम 16 आयत को देखते हैं, 17 आयत को। वो आँख जो अपने बाप की हंसी करती है और अपनी माँ की फर्मा बरदारी को हकीर जानती है, वादी के कौवे उसको उचक ले जाएंगे और गिद्ध के बच्चे उसे खाएंगे। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने कितनी सख्त बातें कलाम में लिखी हैं, वो सज़ाएं जो हम अपने माँ बाप को हकीर जानते हैं, नाफरमा बरदारी करते हैं, जिससे हम अपने ईमान को ख़राब कर लेते हैं, हम ईमान में कमज़ोर हो जाते हैं। और जब हम किसी के लिए ठोकर का बाहिस बनते हैं, उसको उसके खुद तो हम अपने ईमान से मुनकिर होते हैं, अपने ईमान को ख़राब करते हैं, तो हम दूसरों के ईमान को भी ख़राब करते हैं और दूसरों के लिए हम ठोकर का बायस बनते हैं। इसी तरह हम देखते हैं मत्ती उसका 18 बाब उसकी 6 और 7 आयत को देखते हैं। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह गहरे समंदर में डुबोया जाए। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना ज़रूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बायस ठोकर लगे। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने, किसी के लिए दुख तकलीफ़ का बायस ना बने, अपने खुदा पर ईमान रखें, दूसरों को गुमराह होने से बचाएं। बाज़ औक़ात हमारी हर एक बात से लोग गुमराह हो जाते हैं
اور جب وہ ہمیں کچھ ایسا کرتا دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی تو ایسے ہی کر رہا ہے، یہ مسیحی ہوتے ہوئے، تو ہم اگر کر لیں گے تو یہ کون سی بات ہے۔ تو ہم خود تو گمراہ ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ہم اپنے خدا کو، اپنی کلیسیا کو، اپنی قوم کو بدنام کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم خدا کو غصہ دلاتے ہیں، اور خدا کے لیے ہم دکھ کا باعث بنتے ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہمیشہ کوشش کریں کہ خداوند کے خوف میں رہیں، اس کے مسا میں رہیں، اور ہم دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنیں، اور اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے بھی برکت کا باعث بنیں، کیونکہ خداوند کا کلام زندگی بخش کلام ہے۔ یہ ہمیں میرے عزیزو دلیری دیتا ہے، اور جب ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم اس کے فرزندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم پڑھیں گے یوحنا کا پہلا خط، اس کا 5 باب، اور اس کی ہم پہلی آیت کو دیکھتے ہیں اور پہلی 2 آیات کو۔ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں ہیں۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو۔ خدا ہم سب کو برکت دے اور توفیق دے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، دوسروں کے ایمان کو بھی مضبوط کریں، ہم اپنے خداوند کو خوش کرنے والے ہوں، اپنی کلیسیا، اپنی قوم کے لیے فخر کا باعث ہوں، ہمارے ہر عمل دوسروں کے لیے نجات کا باعث ہو، اور ہم خداوند کے مسا میں رہیں، اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں، اور جہاں یہ کلام سنا جائے، دیکھا جائے، وہاں پر خداوند کی برکت، اس کا فضل آئے، زندگیاں تبدیل ہوں، ہر بیماری، دکھ، تکلیف، بے روزگاری یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ جے مسیح کی۔